बड़े ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन आज हमने क्या लिया, क्वेश्चन लिया गया एक कुर्सी को 1500 रुपए में बेचने पर 300 रुपए का लाभ होता भी है। एक कुर्सी है जिसे 1500 रुपए में बेचे गए तो 300 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा, मतलब लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो क्वेश्चन में पहले तो हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है, यानी विक्रय मूल्य दिया गया, कितना दिया गया, 1500 रुपया दिया गया, कितना 1500 रुपया दिया गया, ठीक है। अब हमें भैया मतलब उसका लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ कितना दिया गया, प्रॉफिट यानी लाभ बराबर हमें कितना दिया गया, तो लाभ हमें दिया गया 300 रुपए, कितना 300 रुपए का लाभ हो रहा है भैया। तो जब 300 रुपए का लाभ हो रहा है, अब आपको करना है क्या है, देखिए बोल रहा है कि लाभ का परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके की स्थिति में अगर आपको लाभ का परसेंटेज निकालना है तो पहले वस्तु के मतलब सीपी यानी क्रय मूल्य तक जाना होगा आपको। तो हमेशा एक चीज, जब भी किसी वस्तु पर यानी किसी भी चीज में अगर लाभ हो रहा हो ना, तो उसका जो मतलब यानी जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है ना, वो हमेशा उसके सेलिंग प्राइस से कम होता है, मतलब विक्रय मूल्य से कम होता है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या होगा, जब भी आपको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भैया, 1500 से 300 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब आपका यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो 1500 300 माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, 1200 रुपए, कितना 1200 रुपए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है भैया लाभ यानी प्रॉफिट ज्ञात करना है। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है भैया, प्रॉफिट प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है कि कितने रुपए का हो रहा है। तो प्रॉफिट बराबर आपको करना क्या है, तो प्रॉफिट बराबर सबसे पहले आपको क्या रखना है, ये ऊपर में जितने रुपए का लाभ हो रहा है इसको रखना है, और बटे में रखना है सीपी को, यानी कॉस्ट प्राइस को रखना है कितने, बटे में रखना है सीपी को 1200 रुपए। तो यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 रुपए। अब ये हमारा बन गया भिन्न। अब हमें निकालना है परसेंटेज। तो जब भी किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है तो आपको ध्यान रखिएगा कि उससे आपको उसमें भैया 100 से मल्टीप्लाई करवानी होती है, क्या 100 से गुणा करवानी होती है। तो अब आप बना लीजिएगा बड़े ध्यान से, कैसे बनाएंगे आइए बनाते हैं। तो जब आप इसको बनाओगे तो ये एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो से ये जीरो जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। और जब आप 12 से 300 को क्रॉस करोगे मतलब काटोगे, तो ये आपका जाएगा आई थिंक, यानी 12 दूनी हो गया आपका 24, अब यहाँ बच गया 6 आपका बच गया, तो इधर जाएगा तो 12 25 हो जाएगा आपका 60, कितना 12 25 हो जाएगा आपका 60। बराबर में आपका जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज यानी आ जाएगा आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज बराबर आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर, क्या 25%। आइए ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन नंबर सी है ना हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, इतना तो समझदार हो ही, करना क्या है बस आपको पता है।